नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। कितनी नींद होनी चाहिए? मेरा शरीर आपके शरीर से बहुत अलग है। आपकी काम करने की आवश्यकता मेरे काम करने से बहुत अलग है। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं, आपकी आयु कितनी है और आप किस जगह रहते हैं। सर्दियों में ज्यादा नींद आती है, गर्मी के अंदर नींद कम आती है, तो ये चीज इस पर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। नींद उतनी होनी चाहिए जितने से आपकी दिन भर की थकान मिट जाए। आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ी, लगभग 55-60 के बाद थोड़ी सी नींद बढ़ जाती है, लेकिन जब आप और बड़े हो जाते हैं, सुबह 4 बजे जग जाते हैं, रात को देर जल्दी सो जाते हैं, लेकिन सोते बहुत कम, 4-5 घंटे ज्यादा नींद ही नहीं आती। तो ये शरीर पे निर्भर करता है कि क्या काम करते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का काम करना है कुर्सी मेज पे बैठ के, वो लोग कम सोते हैं, जबकि जो व्यक्ति शारीरिक मेहनत करके दिन भर काम करके थक के सोता है वो ज्यादा सोएगा, क्योंकि उसको अपने शरीर की थकान मिटानी है। तो ऐसा कोई एक अंक नहीं हो सकता कि 8 घंटे या 6 घंटे या 3 घंटे। ये आपके शरीर पे निर्भर करता है, आपके काम पे निर्भर करता है, आपकी आयु पे निर्भर करता है, कहाँ रहते हैं उस पे निर्भर करता है, और आपने अपनी जीवन शैली क्या बना ली है। रात को सोना चाहिए, दिन के समय सोना गलत होता है, ये भी एक धारणा बनी हुई है। लेकिन यदि आप देखें तो पूरे विश्व की सभी महत्वपूर्ण कार्यविधि जो है, यूएन हुआ, इनकी मीटिंग हुई, उसकी मीटिंग हुई, ये सब चीजें रात में होती हैं। नींद आवश्यक है, नींद पूरी होनी चाहिए। कोई एक अंक आपको निर्धारित नहीं है कि आपको इतना सोना आवश्यक है। शरीर को थक के सुलाइए, थकान मिट जाने पे उठ जाइए। बिना थके नींद नहीं आएगी। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है, तो आपको नींद नहीं आएगी। दवाइयां खा के नींद लाने के प्रयास मत करिए, उससे नुकसान होगा। प्राकृतिक नींद हमेशा थकने के बाद आती है। अगर आप नहीं थके हैं तो थोड़ा चलिए फिरिए, शारीरिक गतिविधि करिए, ताकि आपको नींद अच्छी आ जाए। नींद के भी कई प्रकार होते हैं। एक अच्छी प्राकृतिक सेहतमंद नींद, या एक रोग के कारण नींद, या तो ज्यादा या कम। इसके विषय में मैं एक बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। स्लीप एपनिया, एपनिया मतलब जिसमें व्यक्ति सांस नहीं लेता। आपने बहुत से मोटे लोगों को देखा होगा जिनका शरीर भारी होता है, विशेषकर ये हिस्सा गर्दन का, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से जिन लोगों का ये हिस्सा भारी होता है, उन लोगों को लेटते समय सांस लेने में परेशानी हो। क्या समस्या होती है कि उनकी जो श्वास की नली है वो दब जाती है और वो सांस नहीं ले पाते। जब सांस नहीं ले पाते तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं पहुंचती, उससे उनका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता, सजग नहीं रहता, एकाग्रता नहीं बन पाती, और वो काम करते करते सोने लगते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, बात कर रहे हैं आपसे, बैठे बैठे बीच में सोने लगे। अभी आप समझ सकते हैं कितना ये खतरनाक काम हो सकता है। गाड़ी चलाते चलाते सो गए, हो जाएगा बवाल। या कोई मशीन पे काम करते करते सो गए तो बहुत ही बुरे असर होंगे। तो इसमें हमको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि जो है वो ये देख पाए कि कहीं स्लीप एपनिया सिंड्रोम तो नहीं है। उसका अलग अलग तरह से उपचार होता है। वजन कम करना, भार कम करना शरीर का, वो तो एक बड़ा मूलभूत तरीका है स्लीप एपनिया से बचने का। लेकिन कुछ लोगों की बनावट गले की ऐसी होती है कि उसके बावजूद उनको समस्या होती है। तो ऐसे में फिर बहुत सी क्रियाएं और उसके प्रणाली और यंत्र हैं जिससे हम स्लीप एपनिया से बच सकते हैं। इसके नुकसान बहुत हैं, और नींद जो है इसमें बिल्कुल घातक हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग सोए और सुबह उठे ही नहीं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब वो सोते हैं तो उनकी धीरे धीरे करते करते ऑक्सीजन और श्वास कम होती चली जाती है, मस्तिष्क को कम पहुंचता है ऑक्सीजन, और यहाँ तक कि मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।